दोस्तों, इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरह का रुख भारत ने अपना रखा है उससे अमेरिका, ब्रिटेन सहित कुछ वेस्टर्न कंट्रीज खासा निराश हैं, क्योंकि एक तो भारत ने यूक्रेन में आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, दूसरा प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल गैस हथियार खरीदने की हिम्मत दिखा रहा है। वहीं यूएन में भी भारत चैलेंज कर रहा है वेस्ट को। यही कारण है कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका भारत के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जहां पर ब्रिटेन ने कहा था कि इंडिया का रुख डिसअपॉइंटेड करने वाला रहा, वहीं अमेरिका ने कहा कि क्वाड के देशों में केवल भारत ही है जिसका रुख शेकी है, यानी कि डामाडोल है, और अमेरिका भी भारत से नाखुश है। यहाँ तक कि उसने अपने डेलीगेशन को परसों नई दिल्ली भारत सरकार से बात करने के लिए भेजा था। वहीं फ्रांस, जिससे भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं, हम काफी हथियार उससे लेते हैं, वह भी कह चुका है कि अब भारत को अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और यूएन में भी एक दल को उसको चुनना होगा। कल क्योंकि नाटो देशों की मीटिंग हुई और सभी देश एकजुट दिखाई दिए वहाँ पर, इससे भारत की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। वहीं पर जिसके खातिर भारत ये सब कर रहा है, यानी कि रूस, वो दूर से मजे ले रहा है। वो देख रहा है कि अकेला भारत उसके खातिर कितने देशों से लड़ रहा है, और अब तो भारत को लेकर रूस का मीडिया वेस्ट का मजाक भी बना रहा है। रेफरेंस के तौर पर आप रूसी सरकारी मीडिया का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है, वेस्ट इंडिया मस्ट जॉइन अस इन आइसोलेटिंग रशिया, इंडिया बाइज मोर रशियन ऑयल, यानी कि एक तरह से तंज कसा गया है रशिया द्वारा वेस्ट पर। जाहिर है कि रूस भी मजे ले रहा है हमें बीच में फंसाकर, और शायद ये दशकों में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है भारत के लिए कि कैसे दोनों तरफ भारत मैनेज करके चलता है। भारत और रूस की दोस्ती इतनी गहरी है कि भारत उसे छोड़ नहीं सकता। वहीं केवल रूस के खातिर भारत पूरे वेस्ट और अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं ले सकता। कल रात एक बार फिर से रूस यूक्रेन का मुद्दा यूएन में पहुंचा, जहां एक बार फिर से वोटिंग हुई। इसमें एक दो नहीं बल्कि 193 देशों ने अपनी राय रखी। सभी देशों को पक्ष जानने के बाद निंदा प्रस्ताव यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ लाया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि रूस सैन्य ऑपरेशन तत्काल रोक दे, खासकर सिविलियन और उनकी प्रॉपर्टी पर हमला न करे, वहीं ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने वाले वर्कर पर निशाना न बनाए। इस प्रस्ताव में हुई वोटिंग पर निकल कर आया कि 193 में से 140 देशों ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया और रूस के अगेंस्ट वोटिंग की। केवल 5 देश ऐसे थे जो रूस के साथ खड़े थे, इसमें एक वोट रूस का खुद का था। वहीं पर 38 देश ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग में अब्सटेन किया, यानी कि किसी के भी पक्ष में वोटिंग नहीं की। इसमें चाइना, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अन्य देश शामिल थे। वहीं पर यूएई, जो अभी तक यूएन में अब्सटेन कर रहा था, उसने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। वहीं पर भारतीय पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन लोगों ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। इसके अलावा भारत का मित्र देश जो इस युद्ध में दोनों पक्ष से बात कर रहा है, यानी कि इजराइल, उसने भी रूस के खिलाफ वोटिंग की। इस वोटिंग से अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे कदम रूस को दुनिया में आइसोलेट करने का, वो एक बार फिर से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार चीन और भारत के साथ संपर्क में है और वो केवल इन दो देशों को रूस के खिलाफ करना चाहता है, जिसके लिए कई बार वो चीन से मीटिंग कर चुका है। वहीं भारत से क्वाड के माध्यम से खुद बाइडेन बात कर चुके हैं, साथ ही अपना डेलीगेशन तक को वो भारत भेज दिया भारत को मनाने के लिए। लेकिन अमेरिका न तो चीन को हिला पाया और न ही भारत को। अमेरिका को हालांकि चीन से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन भारत पर निरंतर प्रेशर डालने की कोशिश की गई उसके द्वारा, मगर भारत अपने फैसले पर अडिग रहा और ये साफ बता दिया कि किसी भी कीमत पर भारत रूस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। भारत की तटस्थ नीति बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है। यही वजह है कि दुनिया के देशों को लगने लगा है कि अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है इन हालात में तो वो भारत है, क्योंकि भारत क्लियर कर चुका है कि कुछ भी हो जाए भारत अपनी नीति नहीं बदलेगा। और ये भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया कि आप किस साइड में है, रूस और अमेरिका में, तो उन्होंने ये साफ कहा कि हम इंडिया की साइड में हैं। ऐसे में अमेरिकी विरोधी देश भारत के साथ आ चुके हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका की नीति से खुश नहीं है और वो देश भारत को बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। इसमें खुद रूस शामिल है, जो कि एक तरफ तो भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सस्ता क्रूड ऑयल देकर भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई की मार से बचा रहा है। रूस के अलावा अमेरिका का एक और विरोधी देश ईरान भी भारत को नए नए ऑफर दे रहा है और सस्ता तेल वो भी भारत को देने की बात कह चुका है। यानी कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया महंगा तेल लेने पर मजबूर है, वहीं दो देश भारत को सस्ते में तेल उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन में चीन और पाकिस्तान भी अब्सटेन कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी हिम्मत अमेरिकी प्रतिबंधों की डर की वजह से रूस से तेल खरीदने की नहीं हो रही। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो रूस का दौरा किया ही तेल और गैस के लिए था, लेकिन वो भी बेबस हैं और वहां से कुछ भी मंगाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे। वहीं उसका आयरन ब्रदर चाइना को भी अमेरिका
अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी दी जा चुकी है, जिस वजह से वो रूस को लेकर फूंक कर कदम रख रहा है। भारत की इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि ऐसी परिस्थिति में भारत दोनों तरफ संतुलन बनाकर अपना फायदा ले रहा है। हालांकि ऐसी बातें की जा रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भारत को लेकर जरूर विचार करेगी और इस युद्ध की वजह से पहले जैसे हमारे उनसे रिश्ते नहीं हो पाएंगे। लेकिन डिप्लोमेसी में उतार चढ़ाव तो बना रहता है, लेकिन पीएम मोदी जी की अगुवाई में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कमाल का काम कर रहे हैं। वहीं भारत आगे भी अपनी इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी कायम रखने में कामयाब होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।